हाय फ्रेंड्स, लर्न विथ फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई 8वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती में जो 6 नंबर का पाठ है, पाठ का नाम है अंधा युग। अंधा युग। इस पाठ के नीचे पेज नंबर 39 से लेकर 41 तक जो भी सवाल आए उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। कल्पना पल्लवन में हमें मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। अपने विचार लिखो। तो आज किया गया काम का परिणाम ही हमारा भविष्य बनता है और हमको ये पता होता है कि हमने किस तरह का कर्म किया है। आज अगर हम गरीबों को सताएंगे, अपने परिवार का दिल दुखाएंगे, तो ये निश्चित है कि कल हमारा वंश भी हमारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। विद्यार्थी जीवन में प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए और अच्छे संस्कारों को अपनाना और उन पर चलना चाहिए। इससे उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। यदि वे बचपन से कुसंगति में फंस गए तो भविष्य में स्वयं के जीवन को नरक के समान यातना व पीड़ादायी बनाएंगे। इसलिए ये कहा गया है, मनुष्य का भविष्य उसके हाथों में है। कल्पना पल्लवन के आगे हमें पेज क्रमांक 41 पे यहाँ पर हमें दिया है सूचना के अनुसार कृतियां करो। कृति करो में हमें दिया है रुद्ध ने इनका दायित्व लिया है। तो रुद्ध ने इनका किनका दायित्व लिया है। तो इस सवाल का जवाब ये जो चित्र है, इस चित्र के बाजू में यहाँ पर आया है। तो रुद्ध ने इनका दायित्व लिया है किनका। संजय, और अश्वत्थामा, और युयुत्सु। इसी के नीचे 2 नंबर दिया है अंधे युग में प्रभु का एक अंश। तो यह इसका जवाब, ये जो चित्र है, इस चित्र के बाजू में यहाँ पर इस जो पहले जवाब था उसी के ऊपर इसका जवाब आया है। तो इसका जवाब है अंधे युग में प्रभु का एक अंश। निष्क्रिय, आत्मघाती। इसी के आगे 2 नंबर दिया है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो में अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। तो इस सवाल का जवाब यहाँ पर, ये जो कल्पना पल्लव ने इसी के ऊपर यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है। अनास्थामय, अर्धबर्बर, आत्मघाती, विकृत। इसी के नीचे 3 नंबर दिया है उत्तर लिखो। उत्तर लिखो में कविता में प्रयुक्त पात्र, कविता में कौन कौन से पात्र प्रयुक्त है। तो यहाँ पर उन पात्रों के नाम है। तो कविता में प्रयुक्त पात्र है रुद्ध, अश्वत्थामा, और युयुत्सु। भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में हमें पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। पाठों में जो मुहावरे आए हैं उनका अर्थ लिखकर आपको स्वतंत्र वाक्य में उनका प्रयोग करना है। तो मुहावरे, लोहा लेना, उसका अर्थ श्रेष्ठता स्वीकार करना। वाक्य, सबने राम की कला का लोहा मान लिया। इसी प्रकार मुहावरे है रंगे हाथ पकड़ना, घोड़े बेचकर सोना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, खाली हाथ रहना। और ये है उनके अर्थ और बाजू में उनका वाक्य में प्रयोग।
व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा. इसी के नीचे 2 नंबर दिया है, पढ़ो और समझो में वर्ण विच्छेद दिए है। यहाँ पर आपको इसी प्रकार के वर्ण विच्छेद यहाँ पर लिखने हैं। तो हम ये जो वर्ण विच्छेद जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार हम लिख सकते हैं। स्वयं अध्ययन में हमें कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो. आपको कर्म ही पूजा है विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखने हैं। कर्म ही पूजा है इस विचार को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। मैंने समझा, मैंने इस कविता से समझा है। अंधा युग, यहाँ पर शब्द युग है। अंधा युग में युद्ध तथा उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री कृष्ण जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई है। श्री कृष्ण ने अपना संपूर्ण उत्तरदायित्व पृथ्वी के हर प्राणी को सौंप दिया है। उपयोजित लेखन में हमें निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो. आपको यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए हैं, उनके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो इन मुद्दों को हम यूज करके इस प्रकार की कहानी लिख सकते हैं। चलो तो दोस्तों मिलते हैं अगले स्वाध्याय में, तब तक बाय, टेक केअर. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब या बटनावर क्लिक करा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटनावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.